पीजी मैथमेटिक्स। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो हमारा पीजी मैथमेटिक्स का व्हाट्सअप चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए। वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। उससे हमारी क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस के बारे में आपको पहले ही इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके साथ ही कोई नई सीरीज आने वाली है जैसे लीनियर और कॉम्प्लेक्स के अलावा, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको व्हाट्सअप चैनल से मिल जाएगी। ठीक है, ये है, आज हम पढ़ेंगे कॉची-गर्चर थ्योरम के बारे में। वैसे मैं आपको स्टेटमेंट इसका बता चुकी हूँ और जो ये स्टेटमेंट बस लिखना बाकी है, इसे लिख देंगे और इसके बाद हम मेन टॉपिक जो आज की हमारी क्लास का है वो है हमारा एक्सटेंशन ऑफ कॉची थ्योरम। जो हमने कॉची थ्योरम लास्ट क्लास में पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी सिंपल क्लोज कंटूर पे, जो हमारा सिंपली क्लोज कंटूर था उस पे। अब हम मल्टी कनेक्टेड रीजन्स के लिए कॉची थ्योरम को किस तरह एप्लीकेबल बनाएंगे, उसके लिए क्या एक नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, यानी एक्सटेंशन हम पढ़ेंगे फॉर मल्टी कनेक्टेड रीजन ऑफ कॉची थ्योरम का। उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे क्रॉस कट का, वो हम पढ़ेंगे और उसे हम किस तरह समझेंगे वो आप देखना। उसे समझने के बाद किस तरह हम मल्टी कनेक्टेड रीजन को सिंपली कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट करते हैं, मल्टी कनेक्टेड रीजन को सिंपली कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट करेंगे और क्या उसका यूज होगा वो हम देखने वाले हैं। तो कॉची-गर्चर थ्योरम तो आप लिख लीजिए। स्टेटमेंट तो आप पहले मुझसे सुन चुके हैं इसका, कि सपोज ए फंक्शन f, suppose a function f is analytic, a function f is analytic in a simply connected is analytic in a simply connected, एक सिंपली कनेक्टेड रीजन, एनालिटिक है सिंपली कनेक्टेड रीजन में या डोमेन में। इसे हम सिंपली कनेक्टेड रीजन को डोमेन भी बोल देंगे, डोमेन। और डोमेन हम हमेशा क्या लेते हैं, डी। सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी में हमारा कैसा फंक्शन है, एफ, एनालिटिक फंक्शन है। देन फॉर एवरी simple closed contour, for every simple closed contour कंटूर C है हमारा किसमें, डी में। देन इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड अलॉन्ग C की वैल्यू हमारी हो गई 0, यानी कि हमारा एक एनालिटिक फंक्शन है पूरे डी में, उसके अंदर हमने एक कंटूर बनाया है C जो सिंपली क्लोज कंटूर है, वो क्या, उसका इंटीग्रेशन क्या हो रहा है, 0। और कॉची थ्योरम में भी हमने कुछ ऐसा पढ़ लिया था। ये थी हमारी उसकी कोरोलरी ही है, ये हमारी कॉची थ्योरम की एक तरह से कोरोलरी है, जो हमारे कॉची से हम बोल रहे हैं कॉची-गर्चर थ्योरम। वहाँ पे थोड़ी सी एक दो चीजें और थी, एफ डैश के बारे में और ये सब। तो ये हमारी कॉची-गर्चर थ्योरम है। अब मैं आपको जो एक्सटेंशन वाला है उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, क्रॉस कट का। क्रॉस कट क्या है? क्रॉस कट एक ऐसा कर्व है जो हमारे मल्टी कनेक्टेड रीजन को एक सिंपली कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट कर दे, वो हमारा कर्व है क्रॉस कट। सबसे पहले लिख लीजिए, एक कट while reduces multi connected region into simply connected region is called cross cut. A cut which reduces multi connected region
connected region into a simply connected region is called crosscut. क्रॉसकट का जो कॉन्सेप्ट है ये हमें मल्टी कनेक्टेड रीजन को सिंपली कनेक्टेड रीजन में ले जाता है। इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए किस तरह से ले जाता है। आपके पास पेपर है, पेपर में आप ब्लेड जानते हैं, ब्लेड से यदि मेरे पास एक पेपर है, ब्लेड से उसमें कट लगा दे। कोई सिंपल पेपर है, उसमें कागज में यदि हम पेपर में ब्लेड से कट लगा दे, हमें वो कट दिखता है। यदि हम फिर उसे कट लगा के ऐसे के ऐसा छोड़ दे, हमें वो कट नहीं दिखता है, लेकिन कट तो होता है और दिखता भी है। यदि हम उसे देखें भी हमें दिखता है सिर्फ एक लाइन के जैसा, पर एक्चुअल में है क्या? दो अलग अलग चीजें। कट लगने के बाद दो अलग अलग सिरे बन जाते हैं। वही है, जैसे एक मेरे पास था ये रीजन, इसके अंदर कुछ छोटे छोटे और रीजन्स थे। जैसे ये एक रीजन था, ये था, माना कुछ भी, ये रीजन है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं। ये हो गए हमारे 3 इसमें रीजन। ये हमारा है जो ये पूरा डोमेन है, उसके अंदर सी क्लोज कंटूर, इसके अंदर ये छोटे छोटे और पाथ हैं, C1 C2 C3 मान ली। तो C हमारा एक कर्व है, सिंपल कनेक्टेड है, उसके अंदर हमने इसे मल्टी कनेक्टर बनाने के लिए कुछ C1 C2 C3 बनाए। इनसे ज़्यादा भी हम बना सकते हैं, समझने के लिए सिर्फ 3 बनाए हैं। हम क्या करेंगे, क्रॉस कट को जैसे पेपर में एक कट लगाया, ऐसे कट लगाएंगे तो पेपर के 2 छोर बन जाएंगे ऐसे। ये जो बीच में गैप दिख रहा है ये दिखेगा थोड़ी, होगा थोड़ी वहां पे, उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। इस तरह से, इस तरह से हम लगाएंगे। ये बिल्कुल पास है, समझाने के लिए थोड़े दूर बनाया गया है। ये एक ही पॉइंट से काटा है, लेकिन पॉइंट बने अलग अलग। ये हो गया ए पॉइंट, एक ही पॉइंट से। ये बी, ये पेपर को काटने पे ऐसे दिखा, ए बी। ये पॉइंट आ गए हमारा सी, और ये वाला पॉइंट डी, ये ई, ये एफ पॉइंट, ये पॉइंट एफ। जब हम इसे एक साथ करके खोल के देखेंगे हमें कैसा मिलेगा, बाहर वाला सेम ऐसा ही, इस तरह से कुछ दिखेगा। इंटरफेस, इस तरह का इंटरफेस होगा, कुछ शेप अलग आ गई होगी, देख लेना। मतलब वही है, ये हमारा चेंज हो गया इस तरह से। ये बी पॉइंट, ये ए पॉइंट, ये ऐसे जा रहा है, इसमें जाते हुए ये इस तरह जाएगा। ये इस तरह से है, तो ये इस तरह से, ये वही सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, ये हमारा C1 था, ये C2 था। इसी तरह से यहाँ पे जो ये हमें सर्किल मिला, इसमें इस तरह से, और ये इस तरह से C3, ये E पॉइंट, ये हमारा F पॉइंट। ठीक है, ये हमारा था ही C। अब एक सिंपली कनेक्टेड हो गया ये। अब ये इसे हम खोल के यदि सीधा कर दे, खोलने के बाद जब ये सीधा हो जाएगा तो एक ही तार ऐसा लगेगा, एक ही डोरी के ये सारे एलिमेंट्स हैं। कैसा लगेगा, एक ही डोरी के सारे एलिमेंट्स हैं। तो ये हमारा मल्टी कनेक्टेड रीजन में हमने क्या किया, एक क्रॉस कट का कॉन्सेप्ट लेके आए और ये बन गया हमारा सिंपली कनेक्टेड डोमेन। अब इस पे हम इंटीग्रेशन की बात किस तरह करेंगे वो देखिए। हम इंटीग्रेशन कर रहे थे,
अब हमने एक इस पूरे को अलग अलग टुकड़ों में, तो ये C है, ये C1, ये C2, ये C3, ये ऐसे A से B, B से A इस टाइप से है। बाकी हम पूरे रीजन को गामा, पूरे कर्व को जो नया हमने सिंपली कनेक्टेड रीजन बना है उसको हम नाम देंगे गामा। गामा क्या हो गया? हमारा सिंपली कनेक्टेड डोमेन। कैसा है? सिंपली कनेक्टेड कर्व। सिंपली कनेक्टेड, ये हमारा आ गया। हम क्या करेंगे? इस गामा के अकॉर्डिंग FZ निकालेंगे, FZ गामा के अकॉर्डिंग। मैंने शुरू किया किसी भी इस C के अकॉर्डिंग अलोंग C जाते हैं इंटीग्रेशन। एक बार तो हम C के अकॉर्डिंग जा ही रहे हैं C, इसके अलावा ऐड क्या क्या हुआ है? A से B इंटीग्रेशन ऐड हुआ है, A to B FZ DZ का। हम इधर A से B गए और इधर से वापस आएंगे। फिर हम C1 में घूमे, C1 FZ DZ। फिर हम B से A वापस आए। इसी तरह इधर C से D, C से D FZ DZ प्लस C2 में घूमे। फिर हम D से C वापस आए, D से C वापस आए। इसी तरह और भी हमारे पास होंगे, ये E से F, F से E, और भी हो सकते हैं, यानी मल्टी कनेक्टेड रीजन में इस तरह हम घूमते रहेंगे। अब आप बताइए, A से B जा रहे हैं, B से A जा रहे हैं। यदि मैं इसे A से B कर दूं तो ये नेगेटिव साइन ले लेगा। पाथ को उल्टा करने पे साइन, इंटीग्रेशन का जो बाहर वाला साइन है वो चेंज हो जाता है। लिमिट्स चेंज करने पे कैसे साइन चेंज हो जाता है, उसी तरह ये C से D है, ये D से C है, D से इसको भी हम C से D कर देते हैं तो ये भी साइन चेंज, ये सारी वैल्यूज कैंसिल। इसी तरह और भी जो हमारे क्रॉस कट वाली वैल्यूज आएंगी वो भी कैंसिल होती चली जाएंगी। अब बात करते हैं इसकी बात। सिंपली क्लोज कंटूर के लिए हमने अभी अभी थ्योरम में पढ़ा है, हम कॉशी थ्योरम पढ़ के आए, कॉशी-गर्शर थ्योरम। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू सिंपली क्लोज कंटूर के लिए हमेशा जीरो, हमेशा कैसी होती है? जीरो होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? अब आप एक बात और देखिए, मैंने आपको थोड़ा ध्यान गलत दिया। हम पूरा एक डायरेक्शन और देख के चलते हैं। इसमें डायरेक्शन क्या है हमारी? एंटी क्लॉकवाइज है C की, और जब हम C1 में घूम रहे हैं तो क्लॉकवाइज, तो इसे भी एंटी क्लॉकवाइज, एक ही डायरेक्शन में तो पूरा इंटीग्रेशन करेंगे बनाने के लिए, ये भी नेगेटिव। यदि हम एंटी क्लॉकवाइज ही किसी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज ही करेंगे पूरे में, क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो हमेशा क्लॉकवाइज ही करते हैं। और आप आगे देखेंगे कि हम ज़्यादा जब एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो पॉजिटिव साइन लेते हैं, और जब क्लॉकवाइज करते हैं तो नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। तो ये आ गई हमारी माइनस पे वैल्यूज, और ये क्रॉस कट वाली कैंसल, ये सिंपली कनेक्टेड बन गया था तो इसका जीरो। तो इसका मतलब इसे एक साइड रखते हैं, इन सबको बाहर ले जाते हैं। इसका मतलब इंटीग्रेशन ओवर C FZ DZ बराबर इंटीग्रेशन ओवर C1 FZ DZ प्लस इंटीग्रेशन ओवर C2 FZ DZ प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से C3 C4 जितने भी होंगे वहाँ पे इसका हमारा यूज आएगा। और इसे कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ कॉशी थ्योरम फॉर मल्टी कनेक्टेड रीजन। इसे ही क्या कहते हैं? एक्सटेंशन ऑफ कॉशी थ्योरम फॉर मल्टी कनेक्टेड रीजन। इसका यूज हम आगे करेंगे जब सिंगुलरिटीज में पढ़ लेंगे। ऐसे जैसे मुझे एक कर्व दिया होता है, इसके अलावा मुझे निकालना है,
लेकिन एक पॉइंट है जहाँ पे हमें प्रॉब्लम है हमारे फंक्शन को। सिंगुलरिटी नाम अभी भूल जाइए, एक पॉइंट है जहाँ पे हमारे जो फंक्शन है उसे प्रॉब्लम है। किसमें प्रॉब्लम है? एनालिटिक होने में, क्योंकि एनालिटिक होगा तभी तो हम सी के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो हम इसके लिए हम निकालेंगे इस तरह से छोटा c1, इस तरह अलग से एक नया कोई कंटूर बनाएंगे और फिर उसका इसी में यूज करेंगे, इसका इंटीग्रेशन इसके बराबर करके काफी क्वेश्चंस को इसके हेल्प से हम सोल्व करेंगे। तो ये था हमारा क्रॉस कट का कॉन्सेप्ट। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। आगे हम और चीजें पढ़ेंगे और चीजों का एनालिसिस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।